आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैल्शियम और आयरन का किरदार, पेज नंबर 174। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हड्डियों और दांतों की डेवलपमेंट, पहले हम देखेंगे ये कैल्शियम का किरदार है, कैल्शियम का रोल है। हड्डियों और दांतों की डेवलपमेंट में और उनकी बका के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। ये सेल मेम्ब्रेन्स में और कनेक्टिव टिश्यू की बना, कनेक्टिव टिश्यू वो जो मसल्स और हड्डियों को आपस में कनेक्ट करते हैं, और कई एंजाइम्स को फाल बनाने के लिए भी ज़रूरी है। मतलब एंजाइम्स के जो रिएक्शंस हैं, उन एंजाइम जो रिएक्शन करवाते हैं उनको स्पीड अप करने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। कैल्शियम खून के जमने यानी क्लोटिंग में भी मदद देती है। कैल्शियम खून के जमने यानी क्लोटिंग, मतलब अगर हमारे जख्म वगैरह हो जाता है तो उसमें जल्दी जख्म हील होना या फिर क्लोटिंग हो जाना ब्लड की, तो ये हमारे का किसका किरदार होता है, इसमें कैल्शियम का किरदार होता है। इंसान कैल्शियम को आगे लिखा हुआ है कि कैल्शियम कहाँ से हासिल की जाती है, कहाँ से हासिल होती है। इंसान कैल्शियम को दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, फलियों, नट्स और गोभी वगैरह से हासिल करता है। कैल्शियम की कमी से, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारे पास नर्व इम्पल्स खुद ब खुद जारी हो जाती हैं, और ये नर्व इम्पल्स की खुद ब खुद जारी होना एक बीमारी में आता है, जिसका नतीजा टेटनी होता है। अब टेटनी में क्या होता है, टेटनी का बगैर हड्डियों का बगैर किसी दबाव के या बगैर किसी जख्म के, चोट के इनका टूट जाना हमारे पास क्या कहलाता है, टेटनी कहलाता है। इसकी कमी से हड्डियां नरम पड़ जाती हैं, और जब नरम पड़ जाएंगी तो वो जल्दी टूट जाएंगी बगैर किसी दबाव के। खून आहिस्ता जमता है और जख्म आहिस्ता मंदमिल होते हैं। अब मंदमिल होना मतलब आहिस्ता भरना, जख्म का आहिस्ता भरना कम हो जाता है, जख्म देर पा तक रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग, हम कहते हैं कि कुछ लोगों की स्किन ही ऐसी होती है कि उनका जख्म जल्दी ठीक नहीं होता। तो एक्चुअली ये किरदार क्या होता है, कैल्शियम का किरदार होता है। उनमें कैल्शियम की कमी होती है जिसकी वजह से उनका जख्म जल्दी ठीक नहीं होता, और अगर जख्म से खून बहना शुरू हो जाए तो वो जल्दी जमता नहीं है, क्लोट नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरन का जिस्म में क्या किरदार है। आयरन जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील और इसके ज़ख़ीरा करने में किरदार अदा करता है। ऑक्सीजन की तरसील मतलब ऑक्सीजन की जिस्म में फराहमी को और उसको ज़ख़ीरा करने में किरदार अदा करता है। ये रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन और मसल्स में मायोग्लोबिन का अहम जज़ू है। सेल्स में एनर्जी पैदा करने के अमल को भी हम आयरन की ज़रूरत होती है, कि अगर सेल्स ने एनर्जी पैदा करनी है तो इस अमल में आयरन का भी एक अहम किरदार होता है, एक अहम रोल होता है, क्योंकि ये अहम एंजाइम्स का को फैक्टर है। इन एंजाइम्स का को फैक्टर है जो कि एनर्जी पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। आयरन जिस्म की मदाफ़ाती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को भी मदद देता है। मदाफ़ाती निज़ाम वो होता है हमारे जिस्म में कुव्वत मदाफ़त, अगर कोई यानी बैक्टीरिया वगैरह हमारे जिस्म पर हमला कर रहा है तो उसके रिटर्न में हमारा जिस्म रिस्पॉन्स शो करता है। उसे क्या कहा जाता है, मदाफ़ाती निज़ाम, उस निज़ाम को कहा जाता है। इंसान आयरन को गोश्त, आगे आयरन को हम कहाँ से कैसे कैसे और किन चीज़ों के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, तो इंसान आयरन को गोश्त, अंडों की जर्दी, गंदम, मछली, पालक और सरसों वगैरह से हासिल करता है। आयरन की कमी दुनिया भर में होने वाली ग़िज़ाई कमी में सबसे ज़्यादा है। मतलब ओवर पॉपुलेशन की वजह से ग़िज़ाई कमी हो रही है, तो आयरन की कमी भी ग़िज़ाई कमी की वजह में से एक वजह भी है, और ये ज़्यादा भी हो रही है। और इस कमी से होने वाली बीमारी हमारे पास क्या कहलाती है, एनीमिया कहलाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देते हैं विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, उनका क्या किरदार होता है, और विटामिन्स की कौन कौन सी टाइप्स या एग्जाम्स पाई जाती हैं। विटामिन्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी जिस्म को इंतहाई कलील मिकदार में ज़रूरत होती है। मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए लाजमी होते हैं। इनके दो बड़े ग्रुप्स चिकनाइयों में हल पजीद यानी प्रोटीन्स में हल पजीद यानी फैट सोलुबल विटामिन्स, और पानी में हल पजीद यानी वाटर सोलुबल विटामिन्स हैं। फैट सोलुबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, फैट सोलुबल विटामिन्स में विटामिन ए, डी, ई एंड के शामिल हैं, जबकि वाटर सोलुबल विटामिन में विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अल्कलाइन विटामिन ए। और विटामिन ए कौन से विटामिन होते हैं और इनका क्या किरदार होता है हमारे जिस्म में। विटामिन ए वो पहला फैट सोलुबल विटामिन है जिसकी शनाख्त हुई, कब हुई, उसकी शनाख्त 1913 में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये विटामिन आंख के रेटिना के रॉड सेल्स में एक प्रोटीन ऑप्सिन के साथ मिलता है जो कि रिडोप्सिन बनाता है। अब और आंख के रेटिना में विटामिन रोड सेल्स कौन से होते हैं, रोड सेल्स वो होते हैं जो नाइट यानी रात के वक्त डिम लाइट में एक्टिव होते हैं, और हमें डिम लाइट में अंधेरे में देखने के लिए चीज़ें नज़र आती हैं, वो रोड सेल्स की वजह से ही होती हैं। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात का अंधापन हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रिडोप्सिन कम हो जाते हैं और कम रोशनी में नज़र आना मुश्किल हो जाता है। ये सेल्स के मखसूस बन जाने के अमल में यानी डिफरेंशिएशन में भी हिस्सा लेते हैं। ये वो अमल है जिसमें एम्ब्रियोनिक सेल्स, एम्ब्रियोनिक कहा जाता है एम्ब्रियो के बनने और उसकी नशोनुमा के लिए, सेल्स मखसूस अफाक्सर इंजाम देने वाले बालग सेल्स में तब्दील हो जाते हैं। ये विटामिन जिस्म के दफाई अमाल
दफ़ाई अमाल यानी और हड्डियों की ग्रोथ में भी मदद देते हैं। मतलब कि हमारे पास जो विटामिन ए हैं ये हड्डियों की ग्रोथ भी करवाते हैं, रात में डिम लाइट में चीज़ों को देखने में भी मदद देते हैं और दिफाई अफ़ाल में भी अहम किरदार अदा करते हैं। विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं? विटामिन ए सब्जियों मसलन पालक, गाजर, जर्द या नारंगी रंगों के फलों मसलन आम वगैरह, जिगर, मछली, अंडे, दूध और मक्खन वगैरह से हासिल होते हैं। इसके अलावा हम ब्लॉक्स देखते हैं, पकाने या बहुत ज़्यादा गर्म करने से जो वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, जबकि फैट सोलुबल विटामिन की निस्बत फैट सोलुबल विटामिन टूटने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जबकि वाटर सोलुबल विटामिन जल्दी टूट जाते हैं। वाटर सोलुबल विटामिन की निस्बत फैट सोलुबल विटामिन जिस्म से कम खारिज होते हैं। जब जिस्म से कम खारिज होंगे तो इसका मतलब है कि जिस्म में वाटर सोलुबल विटामिन की मिकदार ज़्यादा जल्दी कम हो सकती है, और जब ज़्यादा जल्दी कम होगी क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ये जल्दी टूट जाते हैं, जिसके नतीजे में विटामिन की कमी की सूरत में निकलता है। मतलब विटामिन की सूरत कमी हो जाती है अगर वाटर सोलुबल विटामिन जो हैं वो कम हो जाएं जिस्म में। तो विटामिन ए की कमी की होने की वजह से दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन की एक बड़ी वजह है। इसकी कमी एक इलामत रात का अंधापन यानी शब कोरी नाइट ब्लाइंडनेस है। ये आर्जी होता है, यानी कि आर्जी तौर पर यह बीमारी होती है, लेकिन अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये मुस्तकिल अंधेपन की वजह बन सकता है। इस विटामिन की कमी से जिल्द के बालों के नीचे छोटी थैलियाँ यानी हेयर फॉलिकल्स कैराटीन से भर जाती हैं और जिल्द की बनावट खुश्क हो जाती है। जैसा कि हेयर्स कैराटीन करवाया जाता है तो उसमें एक लेयर नीचे बनाई जाती है बालों के, जिसे हम एक कैराटीन का नाम देते हैं। तो वो इनकी कमी की वजह से कैराटीन बन जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल भी होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम विटामिन के ज़राए और उनके अफ़ाल और उनकी कमी के असरात कौन कौन से। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ कहाँ से हासिल किया जाता है? ये सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों से, जर्द फलों से, मछली से, जिगर से, अंडे, दूध और मक्खन से हासिल किया जाता है। जबकि इसके अफ़ाल, इसके काम क्या हैं? ये कम रोशनी में नज़र आने की वजह बनता है। विटामिन ए सेल्स की डिफ्रेंशिएशन करवाता है, ग्रोथ करवाता है और इम्यूनिटी करवाता है। जबकि अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन कौन सी अलामात शो होती हैं? कम ग्रोथ शो होती है, अंधापन शो होता है और खुश्क जिल्द शो होती है। उसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी का क्या सोर्सेज ज़राए हैं? ये तुरश फल, पत्तों वाली सब्जियां, जबकि गाय का जिगर, ये इनके ज़राए हैं जहाँ से हमें विटामिन सी हासिल होता है। और इसके अफ़ाल क्या हैं, काम क्या है? एक अफ़ाल इसके कोलाजिन बनाता है, ज़ख्म भरता है और इम्यून सिस्टम का काम करता है। इसकी कमी की अलामात कौन सी होती हैं? स्कर्वी यानी थकावट वगैरह, थकावट, ज़ख्म ठीक तरीके से ना भरना, ज़ख्म में आहिस्ता आहिस्ता भराव आना, उसके बाद मसूड़ों और जोड़ों में खून रसना शुरू हो जाना। उसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी का क्या किरदार है? विटामिन डी मछली के जिगर का तेल यानी दूध, घी और मक्खन जिल्द भी तैयार करती हैं। उसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदारों को कंट्रोल करना इसका काम है, और इसकी कमी जब होती है तो बच्चों में रेक्टस, जबकि बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया की बीमारियां क्रिएट होती हैं। हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। कल जो है वो हम ये पीछे वाले 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, विटामिन सी और विटामिन डी। तब तक के लिए आपने अच्छे से अपना लेक्चर रीड पढ़ना है, सुनना है और इसकी प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।